नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमाचली प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बता रहे हैं नवीन कुमार जी। नमस्कार, मैं नवीन कुमार, फिल्म पत्रकार। मैं अपनी पत्रकारिता जगत से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ आपको बता रहा हूँ। थोड़ी सी जानकारी अपने जो परिवार है, माँ पिताजी वगैरह, जहाँ बचपन रहा गुजरा, आपका जन्म हुआ, उसके बारे में बताइएगा। मैं बिहार के खगड़िया जिला का रहने वाला हूँ और खगड़िया जिला में भी खगड़िया बाजार का रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी वैदिक थे और हमारा जो पारिवारिक ताना बना है वहाँ पे डॉक्टरों का हुजूम है, एक तरह से कहिए। हमारे हर परिवार में कोई न कोई डॉक्टर है। मेरे दादाजी गोल्ड मेडलिस्ट वैदिक थे, मेरे पिताजी वैदिक थे। दादाजी ने अपनी दवा, आयुर्वेदिक दवा जो है सो ईजाद की थी, तो वो हाँ, तो वो भी अभी मेरा छोटा भाई है, वो फैक्ट्री चलाता है आयुर्वेदिक दवा की, वही खगड़िया में। खगड़िया में ही। और वो दवा जो सो कई शहरों में, वहाँ बिहार नेपाल तक भी दवा जाती है। तो कारोबार उनका वो देखते हैं, तो उसमें ये नहीं है। संजोग से मैं भी डॉक्टर हूँ, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है। जी, मैं भी पहली बार जान रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर, हमारे चचेरे डॉक्टर दादा थे तो वो MBBS डॉक्टर थे और वो कॉलरा स्पेशलिस्ट थे। हमारे ज़िले में एक बार बहुत भयंकर कॉलरा फैला था, तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया था बिना किसी भेदभाव के और बिना डर के। तो उनकी दवा से कॉलरा पे काफ़ी कंट्रोल हुआ था। फिर मेरे दादा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, मेरे पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, मेरे तो भाई लोग डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो आयुर्वेदिक और MBBS डॉक्टर हमारे पहले से थे। होम्योपैथी हमारे यहाँ नहीं था। अच्छा। हाँ, तो हमने दो भाई जो सो, एक मेरे चचेरे बड़े भाई हैं वो और मैंने जी। दोनों जो सो होम्योपैथिक की डिप्लोमा ली है बिहार यूनिवर्सिटी से। और एक सब्जेक्ट और है मेडिकल लाइन में, वो एक्यूप्रेशर का। जी। तो मेरा छोटा भाई है एक, जो एक्यूप्रेशर का काम करता है। तो मेडिकल का बड़ा ब्रांच जो है, लगभग सभी ब्रांच हमारे यहाँ है। हाँ, मेडिकल का बैकग्राउंड है। लेकिन अब बोलेंगे कि भाई मेडिकल आपने पढ़ाई की तो आप इस पेशे में, पत्रकारिता में कैसे आ गए? हाँ, कोई तालमेल बैठता नहीं है। तालमेल नहीं बैठता है। लेकिन ये क्या है कि मैं छोटी उम्र से थोड़ा सा लिखने पढ़ने में इंटरेस्ट लेता था। पढ़ाई कहाँ हुई थी आपकी? पढ़ाई मेरी हमने पढ़ाई जो है सो खगड़िया में की। अच्छा। उसके बाद जो है सो मुंगेर में होम्योपैथिक डिप्लोमा का कोर्स किया, वहाँ 5.5 साल का, बिहार यूनिवर्सिटी से वहाँ है। डिप्लोमा करने के बाद फिर मैंने कुछ दिन अपने पिताजी के साथ ही, जो उनकी डिस्पेंसरी थी, तो उसी में बैठ के मैंने कुछ दिन अपनी भी प्रैक्टिस की। लेकिन पढ़ने लिखने का जो शौक़ था और पत्रकारिता मेरी स्टूडेंट लाइफ से ही थी। क्योंकि JP आंदोलन में थोड़ा हमारे परिवार इन्वॉल्व था, तो वो माहौल थोड़ा सा मिला था JP आंदोलन का। तो उस आंदोलन के दौरान भी कुछ लिखना पढ़ना होता था। लोगों को मैंने देखा आंदोलन में, थोड़ा बहुत युवा थे, छोटी उम्र में थे, तो उस समय 9th 10th में हम थे।
तो जो भी आंदोलन होता था उसमें हिस्सा भी लेते थे। वो थोड़ा सा पता नहीं वो जीन में चला आ गया, अच्छा। और उसकी वजह से फिर लिखने पढ़ने का जो शौक़ था, पत्रकारिता में करता ही था। वहाँ पे लिखने पढ़ने के शौक़ के हिसाब से मेरे दोस्त जो है, मेरे जो टीचर होते थे वो दोस्त भी होते थे, टीचर भी होते थे। फिर जो ऑफिसर्स होते थे, सरकारी ऑफिसर, चाहे वो डीएम हो या एसपी हो, तो वो लिखने पढ़ने के जरिए जो है सो हमारे दोस्त भी हुआ करते थे वो। अच्छा। तो बड़े लोगों के बीच में रहने से मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, तो मेरी सोच थोड़ी अलग हो गई। तो मैंने प्रैक्टिस करते हुए जो सो मैंने पत्रकारिता में अपने को आगे लाया। तो वो छोटे इलाके से बेगूसराय में बेगूसराय टाइम्स अखबार था, डेली अखबार, तो वहाँ मुझे छोटे अमाउंट पे नौकरी मिली। मैं बेगूसराय और खगड़िया डेली अप डाउन करता था। वहाँ काफ़ी कुछ सीखा मैंने। वहाँ से फिर कई लोगों को मेरे टैलेंट के बारे में पता चला। तो पटना से एक कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार निकलता था, जनशक्ति। मेरा उनका वैचारिक तालमेल कुछ भी नहीं था। हाँ, क्योंकि हमारे परिवार में आरएसएस के लोग थे और वो कम्युनिस्ट का अखबार है। मेरा अपना कोई व्यक्तिगत जो है आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन मैं उसको ये कही कि सोशलिस्ट विचारधारा बोल सकते हैं उसको। मेरी आइडियोलॉजी उस तरह की रही है, तो उसमें मैं दोनों तरफ अपने को सहज रखता था। मेरे कई दोस्त थे वो कम्युनिस्ट, तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे जाना पहचाना। तब जो वहाँ तो एक जनशक्ति में एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा था कि हम इसको जो सब सभी लोग, ये पार्टी का अखबार ना रहे, वो आइडियोलॉजी से थोड़ा सा अलग इसकी इमेज बनानी थी। तो वहाँ 4 नए यूथ को जो सो उन लोगों ने हायर किया था। अच्छा। उसमें से मैं भी एक था। हाँ, तो और हम लोग को बड़ी आज़ादी थी। जिस मकसद से उन्होंने मुझे लाया था, या 3 और मेरे साथियों को जो लाया था, और फिर वहाँ से बम्बई कैसे आना हुआ आपका? हाँ, अब चूँकि मेरे दिमाग में जनसत्ता बैठा हुआ था कि मुझे पत्रकारिता करनी तो जनसत्ता में करनी, बाकी नहीं करनी है। जब उन दिनों और भी कई अखबार थे, कई पब्लिकेशन के बड़े बड़े पब्लिकेशन के अखबार थे, लेकिन मुझे जनसत्ता में ही काम करना था। तो मेरे कुछ दोस्त थे यहाँ पे, बेगूसराय के मेरे कुछ दोस्त थे जो जर्नलिज्म से जिनका वास्ता नहीं था, वो इंश्योरेंस कंपनी में यहाँ नौकरी करते थे। तो मुझे लगा कि मैं उन दोस्तों से मैं रेगुलर बात करता था कि यार मैं कब आऊँ। जब इन लोगों ने हरी झंडी दी 89 में, तब मैं पटना से यहाँ चला आया, उसके साथ रहा और मैं सीधे जनसत्ता के दफ्तर चला गया और राहुल देव जी से मिला। उन दिनों राहुल देव जी संपादक थे। राहुल देव ने कहा कि यार यहाँ तो अभी तुरंत तो तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है, अगर तुम 1-2 साल इंतज़ार करो तो हम तुमको बुला लेंगे। मैंने कहा एश्योरेंस आप दीजिए तो मैं 1-2 साल यहाँ संघर्ष करूँ। उन्होंने कहा हाँ, मैं वो तुमको बुलाऊँगा, लेकिन 1-2 साल तो लगेंगे तुमको यहाँ आने में। फिर मैंने एक नया सिनेमा करके मैगजीन थी, मेरे एक मित्र थे अश्विनी कुमार मिश्रा, जो निर्भय पथिक अखबार चलाते, आज भी चलाते हैं। तो उनके जरिए मैं नया सिनेमा गया।
मुझे नया सिनेमा का मतलब मुझे सिनेमा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, सिनेमा की तकनीक के बारे में कुछ नहीं पता था। आप पहले फिल्में तो देखते थे? मैं फिल्में देखता था अच्छा। लेकिन सिनेमा की तकनीक के बारे में नहीं जानता था। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि सिनेमा में जब फिल्म की कोई शूटिंग होती तो उसमें एक लकड़ी का फ्रेम लेकर के उसको ठक से आवाज़ दिया जाता है, उसको क्लैप बोलते हैं। जी। तो मैं इतना अनपढ़ था सिनेमा के मामले में, मैंने एक छोटी सी खबर लिखी तो उसमें क्लैप की जगह मैंने ताली लिखी थी। संपादक ने मुझे बहुत डांटा था और जितना गलत चीज़ बोलना था मुझे बोला था। मैं वो सुन करके पानी पानी हो गया था। मैंने कहा कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सिनेमा की तकनीक के बारे में पता नहीं है। उन्होंने कहा कि तुमको कुछ आता ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आता है, जिस विधा को मैं जानता ही नहीं हूँ मैं कैसे बोल दूंगा कि मैं जानता हूँ। मुझे क्लैप का मतलब ताली आती है और उसको क्लैप बॉडी बोला जाता है। हाँ, क्लैप बॉडी बोला जाता है उसको। तो तब मुझे समझ आया कि यार सिनेमा की अलग तकनीक है, इसके अलग अलग वर्ड हैं जिसको जानना जरूरी है। तो लेकिन उस समय उसी मैगजीन में एक लड़का था गणेश नंदन तिवारी, जो बाद में मेरा जनसत्ता में हम दोनों साथ में आए, जनसत्ता में साथ में काम किए। जनसत्ता का वो बेसिकली स्क्रीन में था। तो उसको मेरा चेहरा समझ में आया और मेरे चेहरे को पढ़ा लिखा तो उसने कहा कि यार तू आ मेरे पास, मैं तेरे को, क्योंकि वो पहले से वहाँ नौकरी कर रहा था, तो मैं तुझे समझाता हूँ कि सिनेमा में जो जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिन तकनीक का इस्तेमाल होता है, उसके मतलब क्या होते हैं। उसने मुझे बहुत मदद की और वो तकनीक जान करके फिर, लेकिन मैं वहाँ 6 महीने तक ही था। 6 महीने के बाद मैंने वहाँ वो छोड़ दिया मैगजीन को, लेकिन मैंने वहाँ बहुत काम किया। इन शब्दों के बारे में नहीं पता था, तकनीक के बारे में, बावजूद इसके मैंने उसके लिए स्टोरी बहुत लाजवाब की थी, बहुत लाजवाब स्टोरी की थी। मेरा इंटरव्यू किया हुआ राज बब्बर का वो कवर स्टोरी बना था। अच्छा। हाँ, मेरा पहला इंटरव्यू ऐसा था जो कवर स्टोरी बना था। और चूँकि मैंने बताया था मेरा बैकग्राउंड थोड़ा पॉलिटिकल सोशल है, सिनेमा का नहीं है, तो संपादक ने कहा था कि तुम, चूँकि राज बब्बर की इमेज पॉलिटिकल में भी है बनी हुई, तो आप उस हिसाब से भी आप बात कर सकते हो। तो मैंने उनका इंटरव्यू किया और वो कवर स्टोरी बनी, बड़ी तारीफ हुई उस इंटरव्यू की। कब की बात है ये 91 के आसपास की बात है। उस समय राजवीर नए नए आए थे। राज बब्बर राजनीति में नए आ रहे थे, लेकिन नाम उनका बड़ा था। अच्छा। हाँ, इंडस्ट्री में नाम बहुत बड़ा था। यानी मैं आपको बताऊं कि हिंदी वाले जो स्टार होते हैं तो 3-4 ही नाम थे, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, ऐसे 3-4 लोग ही जो जिनकी छवि जो है हिंदी जानने वाले एक्टर की छवि थी। वो लोग, इनके सामने बाकी लोग कुछ नहीं होते थे। राज बब्बर मेरे अच्छे दोस्त बन गए वहाँ पे। उसके बाद उस इंटरव्यू के बाद काफ़ी आना जाना होता था। अब जनसत्ता में कैसे आया, 6 महीने तो छोड़ दिया, फिर मैं अश्विनी मिश्रा जी के पास चला है कि भाई साहब मैं तो पहले तो छोड़ दिया है, अब दूसरी दुकान मुझे दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है छोड़ो, अब यहीं रहो मेरे पास निर्भय पति के साथ में, छोड़ दो। तो उनके साथ में जब जुड़ा तो उस समय साप्ताहिक अखबार था वो। हाँ। तो फिर मिश्रा जी से हमारी हमसे बड़े क्लोज हो गए, चूँकि वो हमारे बिहार के हैं, तो हम दोनों काफ़ी क्लोज हुए, काफ़ी बातचीत हुई और मैं बड़ा सक्रिय रहता था। तो मैनेजमेंट भी मुझे अच्छा समझता था। तो प्लानिंग हुई कि इसको इवनिंगर बनाया जाए, सांध्य दैनिक बनाया जाए। तो प्लानिंग करके हम लोगों ने सांध्य दैनिक बनाया उसको, और
वो पहला सादे दैनिक है मुंबई का हिंदी में। और हम लोगों ने जितनी मेहनत की ना, उस मेहनत के हिसाब से वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। उसके बाद ही दूसरे बड़े पब्लिकेशन ने भी सोचना शुरू किया कि नहीं, यहाँ भी एक और भी दूसरे इवनिंगर होनी चाहिए हिंदी में। तो तब तक जो है, जब तक मैंने काम किया और मेरा तब तक आगे बढ़ा, तब तक जो है सो हमारे साल 2 साल गुजर चुके थे। किसी भी जो सो राहुल जी ने मुझे बुलाया, कहा कि हम लोग एक सांदे दैनिक निकालना चाह रहे हैं, तुम आ जाओ। मैं चला आया। फिर वो संध्या जनसत्ता शुरू हुआ। तो जनसत्ता में हमारी एंट्री जनसत्ता, उससे पहले भी मुझे राहुल जी ने बुलाया था। वो संध्या जनसत्ता शुरू होने से 6 महीना पहले भी मुझे बुलाया था, और नाइट ड्यूटी उन्होंने दी थी, तो जो मुझे नाइट ड्यूटी सूट नहीं करता था। अच्छा। तो मैंने वो नाइट ड्यूटी छोड़ दी। मैंने कहा कि सब मैं रात में काम नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं जमता है। तो ठीक है। तो कुछ दिन मैंने काम किया जनसत्ता में नाइट ड्यूटी में, लेकिन फिर छोड़ कर मैं फिर देवरपति का गया। तो बाद में फिर संध्या जनसत्ता हमने ज्वाइन किया, और वो काफ़ी पॉपुलर और नंबर 1 अखबार मुंबई का। मुंबई ने कहो, एक तरह से कहो तो देश का वो अलग तरह का अखबार था, वो शाम के अखबार के रूप में।